मेडिकल साइंस पर प्रश्न नहीं उठाते, लेकिन लोग कहते हैं बड़े बुजुर्गों का गांव के अंदर कि एलोपैथ बीमारी को दबाता है, होम्योपैथ का क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम आप सब जो उपयोग किए उनको पता है। लेकिन आयुर्वेद बीमारी को मिटाता है, और ये आयुर्वेद भारत भूमि पर जन्म लेने वाला हर मां भारती का संतान डॉक्टर, आयुर्वेद का डॉक्टर के रूप में, जो पढ़ा लिखा नहीं भी है वो दादा दादी नाना नानी भी आयुर्वेद के ज्ञान रखते थे कि अगर जो सर्दी है तो हल्दी मिला के दूध पिला दो, वो ठीक हो जाएगा। किस समय क्या चीज का उपयोग करो, और हमारा समाज सिस्टम व्यवस्था चलता था, कौन सी अनाज किस समय प्रयोग करो, यह हमारे पास साइंस था। हम भूल गए, ये गुलामी की मानसिकता हमारी कई संस्कृति और सुंदरता को खा गया। एक बार फिर से उस ओर लौटने के लिए हमको आपको संकल्प लेना होगा, लोगों को बताना होगा कि जितने भी एग्रीकल्चर के अंदर उद्यान का है या खेती का है, सभी आयुर्वेद के ही अंग हैं, और इसको हम लोग बेहतर ढंग से कैसे उपयोग कर सकते हैं। आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में वहां दिखा रहे थे टनकुप्पा में कि जो मोटा अनाज जिसको हमारे प्रधानमंत्री ने श्री अनाज कहे, श्री अन्न, और श्री अन्न किस तरह से हमारी पौष्टिकता को बढ़ाता है, प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाता है। जब हम आप इसका उपयोग करेंगे, पहले सत्तू गांव में पीता था तो लोग समझता था कि ये सत्तू जो गरीब होते हैं, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती है, उसके लिए उपयोगी है। जब वही सत्तू 5 स्टार में पहुंच गया तो लोग बड़ा गौरवान्वित होते हैं, और वो सत्तू को, उस मखाना को और उस बेबी कॉर्न को बड़े चाव से कई गुना भुगतान करके खाते। ये अंतर को हमको नीचे तक ले जाना है, लोगों को ये समझाना है कि हम इस अभियान के माध्यम से किसानों को मृदा परीक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण तथा फसल विविधीकरण के प्रति जागरूक करें। अब किस मिट्टी को क्या दवा चाहिए, किस शरीर को क्या दवा चाहिए, हम जांच कराते हैं। जांच कराने के बाद डॉक्टर बताता है कि आपको विटामिन B12 के कारण नस में कमी, दर्द हो रही है, विटामिन D के कारण ये प्रॉब्लम बढ़ गया। तो कौन सा विटामिन आपके शरीर में घटा है, आप उसका पर्टिकुलर दवा लेते हैं। हमारी मिट्टी के अंदर क्या जरूरत है, कितना जरूरत है, यहां तो आज ये बताया कुछ किसान की कंपटीशन भी होता है। अगर जो अगला 250 ग्राम डाला है यूरिया तो कहा अच्छा हम आधा किलो डाल देते हैं ताकि इससे फसल मेरा ज्यादा हो जाए। अगर जो आधा केजी डाला तो वो 1 केजी डाल देगा। अरे भैया क्या जहर कितना पिलाओगे और किसको पिला रहे हो? अपने परिवार को, अपने बंधु बांधव को, अपने बिहारी बेटा को, अपने मां भारती के संतानों को ही तो तुम खिला रहे हो। क्या हम पाप नहीं कर रहे? इस विचार को रोकना होगा, इस कंपटीशन को रोकना होगा, जहर से बिहार को, देश को बचाना होगा और प्राकृतिक खेती की ओर ले जाना होगा। एकाएक परिवर्तन नहीं हो सकता, एक अच्छी शुरुआत करें। और इस बार का ये अभियान हमारा एग्री स्टेक भी चल रहा है। आज वहां के गया के अंदर हमने कार्यक्रम किया था, हमारे कई पदाधिकारी राजस्व भूमि सुधार मंत्री के नाते आज लोगों ने कहा कि सर हम लोगों का फार्मर आईडी बन गया,
1 रुपया नहीं लगा। तो मैं आपको बधाई देता हूं। कृषि विभाग और राजस्व भूमि सुधार विभाग दोनों मिलकर 1.5 से 2 महीने के अंदर जो आपने धमाल किया, लगभग 48 लाख लोगों का फार्मर आईडी बन गया। इस बार भी राजस्व भूमि सुधार मंत्री जी और हमारे विभाग मिल करके कहे कि इस अभियान को बढ़ाना है। लगभग 1 महीना के करीब 20 दिन से ऊपर हो गया। पिछले बार का गति 1 लाख पर डे था, इस बार की गति 10 से 15 हजार 20 हजार के आसपास है। इस गति को पहुंचाना होगा। 50 लाख तो हमको पहुंचाना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वाला में, लेकिन 2.25 करोड़ किसान है। और वो जब फार्मर आईडी बनेगा तो हमको कितना उनको उर्वरक देना है, कितना बीज देना है, कितना अनुदान देना है, कितना उनके फसल का परचेज लेना है, हम तय कर सकेंगे। बिचौलियागिरी बंद हो जाएगा, वातावरण बदलेगा, एक नया माहौल बनेगा। बैठ जाइए। आप कहाँ थे? अच्छा। और ये सिर्फ कृषि के लिए नहीं, उद्यान के लिए भी ये आवश्यक है। विशेष जी कहे कि आज प्राकृतिक खेती में उद्यान के लिए भी उसको आवश्यक है। और शुरुआत एग्रीकल्चर से जुड़े लोग और हर जिले के अंदर ये संदेश स्पष्ट रूप से जानी चाहिए। बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, हम तो यहां तक कहें कि स्टिकर बनवाइए, हर घर पर लगवाइए कि मिट्टी बचेगी तो खेती बचेगी, और खेती बचेगी तो किसान बचेगा। खेत बचाओ, जीवन बढ़ाओ, ये नारा लोगों के बीच ले जाने की जरूरत है। वैश्विक संकट और किसान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण भारत के लिए होगा। आज पूरा विश्व अनेक चुनौतियों से गुजर रहा है। मध्य पूर्व में जारी परिस्थितियों के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का आह्वान किया है। उसके लिए भी फर्टिलाइजर से लोगों को हटाने की जरूरत, लोगों को बताने की जरूरत है। हमें उर्वरक, खाद, तेल, ईंधन के अनावश्यक उपयोग को कम करना होगा, तो आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ना होगा। किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग, वैकल्पिक पोषक तत्वों, जैविक इनपुट तथा ऊर्जा बचत तकनीक को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। आत्मनिर्भर कृषि ही आत्मनिर्भर भारत की सबसे मजबूत नींव होगी। किसान जन कल्याण संवाद का पुनः शुभारंभ हम जुलाई से करेंगे, क्योंकि इस महीना में 2 बड़ा अभियान मेरा चल रहा है, एग्री एस्टेक का और खेत बचाओ का। और उस अभियान में जो बच जाएंगे हमारे फार्मर आईडी, और जो हमारे उद्यमी किसान, नौजवान किसान होंगे, एक प्रशिक्षण भी, एक सम्मान भी, और एक देश के अंदर आंदोलन का ध्वजवाहक बिहार को बनाने के लिए एक वातावरण तैयार कर देना। और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रहा है कि किसान जन कल्याण संवाद और किसान जन कल्याण चौपाल का आपका रथ भी, वाहन भी जल्द ही हम लोग निकाल देंगे, 1 सप्ताह के अंदर है। यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि सरकार और किसान के बीच सीधा संवाद का सशक्त मंच बनेगा। किसानों की समस्या का समाधान स्तर पर ही सुनिश्चित किया जाएगा। कृषि को रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम बनाना हमारा संकल्प होगा। हमारी सोच केवल खेती तक सीमित नहीं है, हम कृषि को रोजगार और उद्यमिता का सबसे बड़ा माध्यम बनाना चाहते हैं। आज वहां देखिए कि श्री अन्न के माध्यम से कई तरह के बिस्किट का, खान पान का,
कई तरह की व्यवस्था बना हुआ था। कुछ तो खोल करके हम लोग को खिलाने लगे, इतने स्वादिष्ट